अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है जी। बवर्चन की छोटी शहज़ादी पिकनिक पर क्यों नहीं गई, वो वजह भी सामने आ गई है और अंदर खाने क्या जंग शुरू हो चुकी है दोनों बहनों के दरमियान। और बड़ी बहन ने ऐलान जंग कर दिया है छोटी बहन के खिलाफ। दोनों ने अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को और लड़ाई सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। अब जो बात सोशल मीडिया तक पहुंच जाए तो ज़ाहिर बात है उस पर कोई भी डिस्कशन कर सकता है, उस पर कोई भी बात कर सकता है, अपना कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कर सकता है, उस पर अपना रिएक्शन भी दे सकता है। हमें कोई इनकी ज़ाती ज़िंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने इनके घरों में कैमरे फिक्स करवाए हैं। ये खुद अपनी बात सोशल मीडिया पर जब लाते हैं तो ही हम उस पर बात करते हैं। वैसे हमने कभी कुछ बात नहीं की। तो ये जो एक दूसरे को अनफॉलो किया गया और ये जो इंस्टा पे पोस्ट है, इससे साफ साफ ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि एक तो जो बड़ी बहन है वो छोटी बहन पे बदजुबानी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। हालांकि उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन जो बातें हैं वो साफ साफ क्लियर हैं। अब इसमें कोई बहाना वो बनाएं कि मैंने तो फ़लाँ के लिए लगाई, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके बच्चों को किसी ने हर्ट किया तो वो यकीनन आपका अपना करीबी है। और आपका अपना करीबी कौन है? बाकी तो सारे आपके साथ पिकनिक पे थे, सब आपके बच्चों से प्यार कर रहे थे, तो यकीनन वो एक ही बंदी है जो पिकनिक पे नहीं गई आपके साथ और नाराज़गी चल रही है। और उसी के लिए ही आपने ये पोस्ट शेयर की है, लोगों को बताने के लिए कि भाई अंदर खाने बात ये है जिसकी वजह से हम उसको नहीं लेके गए, कि भाई वो उसने इस बार अपनी बहन के बच्चों पर अटैक किया है। और कुछ मतलब कि उसने जिस तरह कहा कि बस ज़ुबान लोग अकेले रह जाते हैं, इस तरह की जो भी पोस्ट उसने शेयर की आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जब बात बच्चों पे आ जाती है ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं, रिश्तों को बचाने के लिए सह जाते हैं, जैसे इनके घर की भाभी, वो बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन यहाँ पर एक शेर है तो दूसरी सवा शेर है। वो एक पत्थर मारती, एक ईंट मारती है तो दूसरी पत्थर से जवाब देती है, क्योंकि दोनों ही बवर्चन की बेटियां हैं और दोनों ही निहायत बिगड़ी हुई हैं। वो तो सगे माँ बाप का लिहाज नहीं करती, तो एक दूसरे का लिहाज क्या करेंगी। तो अभी आपने देखा होगा बबरचन इसके घर गई थी और मैंने कहा था इसने अपने माँ बाप का कोई अच्छे से वेलकम नहीं किया। तो यकीनन वो इसी वजह से ही गई होंगी, क्योंकि ये मुहतरमा जो है शायद नाराज़ हो गई हों छोटी बहन की बदजुबानियों से और उन्होंने इनके बच्चों पे जो अटैक किया उसकी वजह से। यही वजह है कि अम्मा अब्बा बड़ी बेटी को मनाने के लिए गए और फिर उसको खुश करने के लिए आपको पता है पिकनिक का प्रोग्राम बनाया गया और उसमें छोटी शहज़ादी जो है उनका ज़िक्र नहीं किया गया, उनको साथ नहीं लेके गए और बिल्कुल उनको इग्नोर किया गया। हाँ, तो इससे पहले की जो सिचुएशन हमें दिखाई गई पहली वीडियो में कि ये लोग सारे पिकनिक पे जा रहे हैं और एक बंदी नहीं जा रही, उसका ज़िक्र नहीं हुआ। तो हमने यही समझा कि इतने सेल्फिश तो ये हो नहीं सकते कि जो सबसे ज़्यादा घूमने-फिरने की शौकीन है, उसको साथ ना लेके जाएँ, तो यकीनन वो अपने ससुराल वापस चली गई होगी। क्योंकि अकेले तो वो उसको घर में छोड़ के नहीं जा सकते, तो यकीनन वो अपने ससुराल चली गई होगी और हम खुश थे। और इस फैमिली की खुशी देख के भी हमें ये लगा कि जितना बबरचन अपनी बेटियों से प्यार करती है, उस हिसाब से जितना वो रिलैक्स नज़र आ रही थी, जितना वो हैप्पी नज़र आ रही थी, तो हमें यही लगा कि वो यकीनन अब उनकी बेटी जो है वो अपने घर चली गई है, इसलिए वो इतनी खुश और रिलैक्स है। लेकिन अंदर खाने कहानी कुछ और थी। ये बड़ी बेटी को खुश करने के लिए सारे नाटक किए गए। तो उसके बाद फिर छोटी बेटी ने अपना कंटेंट शेयर किया जिसमें उसने खूब धुलाई की अपने माँ-बाप की, खूब बेइज़्ज़ती की, खूब उनको सुनाई और ये अपने कंटेंट में तासुर देने की कोशिश की कि मेरे अम्मा-अब्बा को, मेरे बहन-भाइयों को मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी। मुझे सोता छोड़कर चले गए पेपर पे लिख के कि तुम्हारा नाश्ता पड़ा हुआ है, खा मार लेना, ठूस लेना। और मेरा बीमार बच्चा था और मुझे अकेले डॉक्टर के पास जाना पड़ा और बच्चे की चीज़ें लेने अकेले जाना पड़ा, ये वो ब्ला-ब्ला आपने देखा। और मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और मैंने फुल मेरी हमदर्दियाँ उसकी वर्चन की बेटी के साथ बिल्कुल भी नहीं थी, मेरी सारी हमदर्दियाँ इब्राहीम के साथ थी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि छोटे बच्चे को वो बीमारी की हालत में छोड़ के सारे चले गए, किसी एक को उसके पास रहना चाहिए था। तो और वैसे भी वो धुलाई जो मैंने कल की थी बबरचन की कि वो क्यों बेटी को छोड़ के चली गई, वो ज़रूरी थी। कुछ मेरी बहनों ने कहा कि नहीं ये ठीक किया उन्होंने, इसको सबक सिखाने के लिए इसको खुद पता होना चाहिए कि इसका इसका असल घर इसका शोहर का घर है और ये जो इस तरह माँ बाप को ब्लैकमेल करती है, माँ बाप को तंग करती है, बहुत ज़्यादा नाज नखरी उठवाती है और बिला वजह बैठी हुई है अम्मी के घर में, तो ये ठीक किया है। क्यों उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं है, वो खुद क्यों ना इंजॉय करें। तो ठीक है, आप लोगों की बात एक हद तक ठीक है, लेकिन उसको इस नौबत तक पहुँचाने वाला कौन है, इस पर भी आप गौर करें ना। उसको इस नौबत तक पहुँचाने वाला यही टब्बर है ना, यही फैमिली है ना, जिसके बेजा लाड प्यार ने उसको इतना बिगाड़ दिया है कि वो अपने घर जाने को तैयार ही नहीं है।
وہ ایک آزاد زندگی چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ مجھے کوئی اٹھائے نہ سوتی ہوئی کو، مجھے کوئی کام نہ کہے۔ اور اس نے طرح طرح کی جب کہانیاں سنائیں تو کیوں نہیں ان کی والدہ نے ان کو منع کیا، کیوں نہیں ان کی والدہ نے ڈانٹا ان کو کہ تم کیوں جھوٹی سچی کہانیاں سنا رہی ہو؟ تو یہاں تک ان کو کون لے کے آیا، آپ سب جانتے ہیں نا، ہیں؟ تو اس لیے میں یہ اور باورچن اس کے علاوہ یہ بھی تو کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، باقی تو کتے بلیوں کی طرح پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، خود پلتے ہیں۔ تو یہ کلاس تو ان کی لگنی ہی لگنی تھی کہ جب تم اتنے دعوے کرتی ہو اولاد سے محبت کے، تو پھر تم ایک بیمار نواسے کو چھوڑ کے تم چلی کیسے گئی؟ تو پھر جی ہمیں وہ چیزیں بھی یاد آتی ہیں کہ یہ بندی جو ہے یہ کہتی ضرور ہے کہ میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن اس نے یہ کہتے ہیں یہ صرف جھوٹے دعوے ہی ہیں، دعوے۔ جب ضرورت پڑتی ہے بچوں کو ماں باپ کی، تو تب یہ وہاں پہ مطلب کہ کئی دفعہ غیر حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ اگر بچہ بیمار تھا تو کیوں نہیں تھی اماں، اور اسی طرح جب یہ چھوٹے ہوتے تھے تو اپنے بچوں کو نانی کے حوالے کر کے یہ سیر سپاٹوں پہ چلے جاتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اپنی عیاشی، اپنے سیر سپاٹے، اپنے گھومنے کی بات آتی ہے تو پھر برچن کو نہ تو بچے یاد آتے ہیں، نہ بیمار نواسا یاد آتا ہے۔ پھر اس کا فوکس پورے کا پورا اپنا انٹرٹینمنٹ پہ ہوتا ہے، اپنی موج مستی پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نے بالکل ٹھیک بنائی تھی، کیونکہ یہ خود لوگوں کو شرمندہ کرتی ہے ہمیشہ یہ تانے دے کے کہ بھئی لوگ اپنے اولادوں کا خیال نہیں کرتے۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان دونوں بہنوں کی یہ جو جنگ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے، جس پہ اب میں بھی تبصرہ کر رہی ہوں، بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا، اس میں بھی کیا کہتے ہیں کس کا قصور ہے؟ ماں کا، جس نے بچوں کی تربیت ایسی کی۔ ایک بہن بد زبان ہے، بے لگام ہے، اس نے بدتمیزی کی ہے بڑی بہن کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے پوسٹ میں کہ بچوں پہ اٹیک کیا گیا ہے۔ تو دوسری بہن جو ہے اس کے دل میں بات رکی نہیں ہے، اس نے بھی پیٹ میں نہیں بات رکھی، گھر کی بات گھر میں نہیں رکھی، وہ بھی سوشل میڈیا پہ لے آئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تربیت کی کمی۔ اس کو کہتے ہیں کہ جو ماں باپ 2400 گھنٹے راگ گلاتے ہیں کہ ہماری اولاد یہ، ہماری اولاد وہ، ہمارے بچے تو صبر کرتے ہیں، ہمارے بچے تو برداشت کرتے ہیں، ہمارے بچے تو کسی کو جواب ہی نہیں دیتے، ہمارے بچے تو بڑوں کے آگے آنکھ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ دیکھیں نا آپ، واضح نظر آ گیا۔ اور یہ پکنک پہ جا کے وہاں پہ گانے ریکارڈ کروا رہی ہیں، ہم ساتھ ساتھ ہیں، اور بار بار ایک ہی بات جو ہے جس پہ زور دیا گیا، فیملی فیملی فیملی، میری ساری فیملی میرے ساتھ ہے، ہم سارے فیملی والے۔ اگر آپ شارٹ ویڈیو دیکھیں تو اس میں بھی باورچن جی یہی کہتی ہوئی نظر آئی ہیں، اور ان کے ولاگ میں بھی یہی بات آئی ہے کہ فیملی کے ساتھ مزہ آتا ہے۔ تو مطلب کہ آپ بار بار اس کو سنا رہی ہیں کہ تم ہماری فیملی کا حصہ اب نہیں رہی ہو اپنی گندی زبان کی وجہ سے۔ جب وہ گندی زبان آپ کے لیے یوز کرے، گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، تو بری یہی چیزیں وہ اگر اپنے سسرال والوں کے لیے کرے تو تب آپ اس کو کیوں نہیں پکڑتے گردن سے؟ پھر آپ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ بھئی اس طرح نہیں کرتے، اپنے سسرال والوں سے بنا کے رکھتے ہیں؟ تب تو آپ اس کو ہواؤں میں اڑاتے ہیں۔ ابھی جب اس نے اپنے بھائی کے خلاف ویڈیو بنائی تھی، اور بھابھی کے بھائی کے خلاف ایک ویڈیو بنائی تھی رمضان میں، اور اپنی نند کی تعریفیں کی تھی، اپنے سسرال والوں کی تعریفیں کی تھی، تو باورچن صاحبہ اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ باورچن صاحبہ نے اس کے گھر میں جا کے پتہ نہیں اس کو کیا پٹیاں پڑھائیں کہ وہ پکی گھر آ کے بیٹھ گئی۔ اور اس کے بعد اس نے جو ویڈیوز لگائی ہیں ان سب ویڈیوز میں اس نے سسرال والوں کو نیچا دکھایا، جیسے کہ وہ جرنی تھی اس کی آپریٹ کی اور پریگننسی کی، اور اس کے علاوہ عید پہ جو ویڈیوز آئیں جب یہ اکیلی اپنے میکے گئی، تو ان ساری ویڈیوز میں اس نے اپنے سسرال والوں کی عزت کی دھجیاں اڑائیں۔ تب ان ماں بیٹیوں نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اس بڑی بہن نے بڑے بہن ہونے کا فرض کیوں نہیں ادا کیا، اور ماں نے ماں ہونے کا فرض کیوں نہیں ادا کیا کہ بھئی اس طرح گھر نہیں بستے، اپنی زبان کو لگام دینی ہوتی ہے؟ اب جب صرف بچوں پہ بات آئی ہے کہ اس نے بچوں کی بات کی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو اس نے ابھی کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی تھی اور اس میں اس نے یہ کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اس نے ورچن کی چھوٹی بیٹی نے یہ کہا تھا کہ مجھے نا اسلام آباد سے کال آئی ہے کسی کی، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی کہ مجھے تو کال آئی ہے اسلام آباد سے، اس میں وہ مجھے خاتون کہتی ہیں اپنے بچوں کو نا بڑی بہن کے بچوں سے اور بھابھی کے بچوں سے بچا کے رکھو، ان کو دور رکھو۔ تو یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں، مطلب نام کسی اور کا لے کے بات اپنی آگے جو ہے نا مطلب بولتی ہیں کہ کسی نے ہمیں کہا، کسی کا کامنٹ آیا کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا، کوئی ہماری فالوور یہ کہہ رہی تھی، کوئی ہماری دوست یہ کہہ رہی تھی، تو یہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتی۔ تو اس نے بھی کیا بہانہ بنایا، جی مجھے اسلام آباد سے کال آئی ہے فلاں فلاں عورت کی، جس نے میرے بچے کی ولادت پہ مجھے مبارکباد تک نہیں دی، اور اب میری وہ خیر خواہ بن رہی ہے، اور مجھے کہہ رہی ہے کہ اپنے بچوں کو بڑی بہن کے بچوں سے بچا کے رکھو اور اپنی بھابھی کے بچوں سے بچا کے رکھو۔ تو یقیناً یہی بات اس کو بری لگی ہوگی کہ بھئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ میرے بچوں کی برائیاں کر رہی ہے، اور جہاں پھر باورچن کی بیٹی ہو اور بچوں کی برائیاں برداشت کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری باورچن آنٹی کی بھی تو یہی خصلتیں ہیں نا،
खुद अपने बच्चों को अकेले छोड़ के बेशक पिकनिकों पे चली जाए, खुद छोड़ के बैरून मुल्क चली जाए, इस्लामाबाद चली जाए, पिंडी चली जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन कोई और अगर कोई बात कर देता है ना तो उसके ऊपर फिर ऐसी आती है ना अटैक करने। जैसे अभी गुड़िया आई है अपनी सगी बहन पे अटैक करने के लिए, और उसने आके इंस्टा पे पोस्ट लगा के बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं, और उसको वो सुनाई हैं, वो सुनाई हैं। अल्लाह मुआफ़, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ ऐसे बहन भाइयों ना तो दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसे बहन भाइयों ना तो फिर यही हाल होता है जैसे कि वर्जन के घर का हाल हो रहा है। और आप ये देखें कि ये जो जितने मामलात हुए इसमें कुमकुम कितनी फ़ायदे में रही है। वो कुमकुम जो पिछले कई अरसे से इग्नोर हो रही थी, इसकी नौकरानी बनी हुई थी, और उसने ये भी कहा कि इसके बच्चों को मतलब कि गिरा दिया मेरे बेटे को इसने, बड़े भतीजे ने। और वो तो कुछ नहीं कहती ना बेचारी, वो खामोश रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कोई बदनज़मी बने या कोई काम ख़राब हो, या मेरी सास नाराज़ हो या मेरी नंदे नाराज़ हों। लेकिन जब बात बहन के बच्चों पे आई तो देख लें फिर कैसे अगली ने मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। ऐसे जनाटेदार थप्पड़ उसने मारा कि पूरे टब्बर के साथ उसने पिकनिक का प्रोग्राम बना के और इसको अकेले तने तनहा घर छोड़ के अगली चली गई, और कोई घर से कुकिंग करके नहीं ले गई। अम्मा ने बेटी को राज़ी करने के लिए कितनी मुशक्क़त की, पहले उसके घर गई चल के उसको मनाने, फिर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया गया, और उसमें ये शो करवाया गया कि छोटे भाई के साथ मेरी बड़ी जो है वो मतलब कि अंडरस्टैंडिंग है, और हमने मिल के जो है ये सारा प्रोग्राम बनाया और हट वगैरह बुक करवाया है। तो उसमें ये तासुर दिया, उसमें भी ये तासुर दिया कि भाई तुम्हारे साथ नहीं है उसकी दोस्ती, ठीक है, वो तुमसे ज़्यादा हमसे प्यार करता है छोटा भाई जो है। और वो भी चला गया साथ, उसने भी नहीं कहा कि भाई नहीं मेरी छेती बहन जो है वो घर में है तो आप लोग जा रहे हैं तो मैं तो नहीं जाऊँगा। अगर इतना एहसास होता तो इनको सिर्फ अपने चस्के, अपने घूमने फिरने, अपनी इंजॉयमेंट से आगे इनको कोई चीज़ भी अजीज़ नहीं है। इतना अगर वो सगा होता, इतना प्यार जताता है वो, तो वही कहता ना कि भाई नहीं ज्यादती हो रही है, चलो ठीक है तुम लोग जा रहे हो तो तुम जाओ, पर मैं अपनी बहन के साथ रुक जाता हूँ। पर नहीं जी, नहीं नहीं, इस बार तो सही मैं कहती हूँ ना उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, और वो भी चला गया उसने। और अम्मा ने उसको क्या कहा, भी तुम सिर्फ आम ले आना, खाना वाना हम बना लेंगे, ठीक है। और अम्मा ने बेटी को मनाने के लिए इतनी मुशक्क़त की, इतनी मुशक्क़त की कि आधी रात तक घर में खाना बनता रहा, सुबह 30-30 पराठे बने, और उसके ज़िम्मे कोई काम नहीं लगाया सिवाय आम के। उसको फुल रिलैक्स रखा, फुल प्रोटोकॉल दिया। तो यही तो करती हैं, यही तो करती हैं, एकदम सर पे चढ़ा लिया, उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं डालती। जो मतलब कि आप, प्यार अपनी जगह होता है, प्यार से कोई नहीं रोकता, हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हद क्रॉस कर जाएं। किसी जगह पे आप हद क्रॉस कर जाएं और किसी जगह पे आप उसके मुंह तोड़ मतलब उसका मुंह तोड़ के रख दें। अब एक बेटी का मुंह तोड़ के रख दिया बड़ी बेटी के लिए, और बड़ी बेटी को इतना रिलैक्स कर दिया कि उसको बिल्कुल छुट्टी दे दी कि नहीं चल ठीक है पुत्री तू रहने दे, कुछ भी तुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में नौकरानी है ना एक अदद, और तुम्हारी माँ तो वैसे ही तुम्हारी वो कहते हैं ना चाकरी पे मामूर है, तो खुद सारी रात वो बनाती पकाती रही, और 30-30 पराठे, और अजीब मतलब के। तो इसको कहते हैं ज़्यादती, हद से ज़्यादा एक किसी चीज़ में बढ़ जाना, चाहे वो नफ़रत है चाहे वो प्यार है। अब नफ़रत में बड़ी हैं तो छोटी बेटी को का जिक्र तक नहीं किया, बताना तक गवारा नहीं किया कि क्या मामलात हैं, क्यों नहीं साथ लेके जा रहे, वो ससुराल चली गई है या घर में है या बच्चा बीमार है, और दूसरी तरफ दूसरी बेटी को फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं, इन्हीं से मामलात बिगड़ते हैं। अगर आप बैलेंस नहीं रखते, चाहे वो रिश्ते हैं चाहे ज़िंदगी के कोई भी मामलात हैं, आप बैलेंस नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी इसी तरह मुश्किलात का शिकार होती है, और अब हो रही है। आप देख लें कोई बच्चा मुझे नहीं लगता बीमार था, ये उसने झूठ बोला, उसने माँ बाप की इंसल्ट की, माँ बाप की नाक काटी लोगों के सामने। कितने सारे लोगों ने वीडियोस देखी जिसमें यही तासुर दिया गया कि मेरे माँ बाप को मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, सिवाय मेरे अब्बा के मुझे किसी ने कॉल नहीं की, अब्बा ने मुझे कहा कि तुम्हारा रात का खाना ले आते हैं, अब्बा ने कहा कि खाना नाश्ता अपना कर लेना, तुम्हारा हम रख के गए हैं। पूरा तासुर देने की कोशिश की गई कि मेरी माँ को मेरी कोई परवाह नहीं है, ना मेरी बहन को मेरी परवाह है। तो यूँ तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि आंटी के लिए यहाँ पे डूब मरने का मुकाम है, जो अपनी तरबियत के राग अलापती रहती हैं, झूठे झूठे दावे, मतलब कि झूठे भरम इन्होंने बनाए हुए हैं। इनका काम है कि औलाद को उनके अपने हाल पर छोड़ दें। जब छोटे थे तब भी तो उनको छोड़ के चली जाती थी ना, तब ख्याल नहीं आता था जब अपनी अयाशियाँ होती थी, घूमना फिरना, सैर सपाटे। अब क्यों इतना उनको ऐसे चिपका के रखा हुआ है अपने साथ। सबको बोलें कि अपना अपना काम करो, अपना अपना घर संभालो, अपना खाओ, अपना पियो, अपना इंजॉयमेंट करो, भाई हम लोगों ने बड़ा कर लिया तुम्हारा। पर नहीं जी, नहीं ना,
तो जब आप सही टाइम पर सही फ़ैसला नहीं लेते, सही टाइम पे आप और आप एक वो कहते हैं ना एक चीज़ में ज़्यादती करते हैं तो फिर यूँ ही मुश्किलात का शिकार होते हैं। और अब आप ये देख लें कि पिकनिक के ऊपर जो उसको प्रोटोकॉल मिला है दूसरी को, वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के म्यूज़िक पे ऊपर वो वीडियोज़ बनाई गई, हम साथ-साथ हैं और ये और वो। चलें इस सारे मामले में कुमकुम का जो है ना कुछ भला हो गया, जिसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, जिसके बच्चों को डाँटा जाता है, वो चुप रहती है। लेकिन जब अपनी बहन की बारी आई तो बहन ने तो अपने बच्चों के लिए वो कहते हैं ना एक सगी बहन के साथ लाने जंग कर दी और उसको मुँह तोड़ जवाब दिया, माँ-बाप का भी लिहाज़ नहीं किया। और बड़ी बेटी माँ-बाप को बहुत प्यारी है, वो बड़ी बेटी को कभी भी नाराज़ नहीं कर सकते, इनके घर में उसका होल्ड है। यही वजह है कि कुमकुम उसको कभी नाराज़ नहीं करती, उसको हमेशा वो प्रोटोकॉल देती है और कहीं न कहीं वो भी अपने रिश्तों को ठीक से लेके चल रही है। वो कोशिश करती है कि किसी के साथ उसकी अनबन ना बने। तो वो तमीज़ से रहती है। इस यही वजह है कि उसका भाई भी उसके साथ ठीक है, भाभी भी ठीक है और माँ-बाप भी उसकी कदर करते हैं। तो ये छोटी को भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए, वरना फिर देख ले कि क्या हश्र हुआ है उसका। वो सारे चले गए और ये बीबी पीछे बैठ के वीडियो बना रही है और रो रही है और माँ-बाप को गंदा कर रही है सोशल मीडिया पे। तो हमें तो जो दिखाया जाएगा हम तो उसी पे बात करेंगे। ठीक है, बेटी ने जो दिखाया हमने उस पे बात की, माँ ने जो दिखाया और अब इंस्टा के ऊपर पोस्ट जो शेयर की गई, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से की है, हमने कोई इनके घर में कैमरे नहीं फिट किए, तो हमने इसी पे बात की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।